देखो ऋषिराज बोलोगे पहले। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, जल्दी बताओ। सर 1 से लेके 0 से वन। लेके 1। वन से 0 से लेके, बच्चे 0 से 1, पीरियड तो 1 होता है ना। ये सर पीरियड 1 होता है और लिमिट 0 से 1। अच्छा, इसका पीरियड क्या होता है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। इसका पीरियड पाई होता है, इसका ही पीरियड पाई होता है, बट दे आर यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बताया था। यस सर। हाँ। तो अगर वैसे चेक करोगे तो इसका पीरियड पाई/2 आता है टोटल। ठीक है, हम्म। मैंने करवाया हुआ ना ये क्वेश्चन। यस सर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था मेरे को क्वेश्चन वाला। कोई बात नहीं, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई/2। चेक करना, मैंने पीरियोडिक फंक्शन में कराया हो। अच्छा यस सर। विधि, यस सर। विधि एक चीज देखना, जैसे मॉड साइन एक्स का कर्व मैं बोलता हूँ इंटीग्रेट करना है इसे पाई से पाई प्लस पाई/6। क्या इंटीग्रेट करना है, पाई से लेके। पाई प्लस पाई बाय। चलो अब एक बार ग्राफ में देखते हैं, मॉड साइन एक्स का कर्व ऐसा हो, हाँ कि नहीं। यस सर। अब पाई ये होता है पॉइंट, पाई प्लस पाई/6 ये होता है, यस और नो। यस सर। जो आपका आंसर आया वो ये आएगा। यस सर। विधि, अब अगर मैं देखूं 0 से पाई/6 भी आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर सेम है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पाई से पाई प्लस पाई/6 को 0 से पाई/6 0 से मॉड पाई बाय। साइन एक्स। कोई दिक्कत। नो सर। अगर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन, मॉड साइन एक्स 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई/6, तब भी मैं ये लिख सकता था। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने लिखा कि ए से लेके ए प्लस एन टी तक एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसे लिखता हूँ 0 से NT। नहीं सॉरी सॉरी, सर मैंने 0 गलत से लिखा है। ए नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत लिखा। एक, मैंने ये बोला, अगर NT से NT प्लस अल्फा है FX DX, तो मैं लिखता हूँ इसे 0 to अल्फा FX DX। यस सर। ये एक प्रॉपर्टी होती है, हम यानी पीरियड जो है अगर n का मल्टीपल है तो वो सब ट्रैक कर सकते हैं। कोई डाउट। नो सर। सर एनटी प्लस अल्फा वाला एक बार फिर से बता दो प्लीज। बच्चे ये देख, 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई/6 है, हाँ सर। इसका मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या है, पाई। पाए। पाए। तो ये हो गया 2 पाई, 2 पाई मतलब 2T, 2 पाई प्लस अल्फा, यही हो गया ना। अच्छा पाई/6 अल्फा 2। अच्छा टाइम पीरियड का डबल, समझ आ गया सर। ठीक है। अब यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आता है FX DX 0 से NT है, 0 से क्या है एनटी। NT है। अगर ये बताया इसको, अगर मेरे को इसी फंक्शन को मॉड साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करना है 0 to 4 पाई, 0 to 4 पाई, 4 पाई। तो ऐसे कितने बनेंगे, 4। 4 बनेंगे। मैं उसको ऐसे लिख दूं 0 to पाई 4 मॉड साइन एक्स DX। कोई दिक्कत है इसमें। नहीं। तो इसको भी ऐसे लिखता हूँ N 0 से T FX DX। यस सर। बता। हाँ तो सर। हमने दो प्रॉपर्टीज लिखी, दो प्रॉपर्टीज। एक तो प्रॉपर्टी हो गई 0 से NT FX DX इज इक्वल टू N 0 से T FX DX। कोई डाउट। नो सर। NT प्लस अल्फा है FX DX,
व्हाट इज दिस इक्वल टू fx dx 0 to अल्फा, हाँ या ना? यस सर, समझ आ गया सर। ठीक, चलो अब हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। कौन बोलेगा? ऋषिराज तुम बोलोगे कि कोई और बोलना चाहता है? सर मैं बोल दूंगा। 0 से 32 पाई बाय 3 क्वेश्चन है मॉड साइन एक्स डी। यहाँ पे n जो है वो इंटीजर है, ध्यान रखना, n बिलोंग्स टू, इंटीजर्स। अच्छा, मॉड साइन एक्स, इसका पीरियड क्या होता है जल्दी बोल दो। पाई। पाई। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 0 से 10 पाई और 10 पाई से 10 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। एनी डाउट ये बताओ? नो सर, आपने ब्रेक कर लिया ना टाइम पीरियड और अल्फा के टर्म्स में। हाँ, दो 0 से 32 पाई बाय 3 है, 32 पाई मतलब 10 प्लस 2 10 प्लस 2 पाई बाय 2 बाय 3 पाई, यही यस होता है ना सर। मतलब? हाँ हाँ सर। ये बात तुम, आप पहली प्रॉपर ये वाली प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे 10 कॉमन आ सकता है। यस सर। 10 इंटीग्रेशन 0 से 0 से लेके 5 पाई साइन एक्स का मॉड डीएक्स। प्लस 10 0 से पाई लेके से 2 10 पाई बाय पाई 3 प्लस साइन एक्स का मॉड डीएक्स। मॉड साइन एक्स डी। कोई डाउट? नो सर। 0 से पाई में साइन एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? पॉजिटिव, यस सर। 0 से पाई साइन एक्स डी। कोई डाउट? नो सर। इसको भी लिखते हैं 0 से 2 पाई बाय 3 साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर लोगे कि मेरे को बताने की जरूरत है इसकी? कर लेंगे सर। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं। हाँ सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? विधि बोलेगी। Yes, sir. e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 0 से 10। विधि क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x का पीरियड क्या होगा? So 0 से 4. 1/4, 1/4. विधि पता है पीछे का पढ़ नहीं रखा होता तो दिक्कत आती है हमारे को। इसको ऐसे लिखते हैं 0 से 40 इंटू 1/4, हाँ कि नहीं? Yes, ये पीरियड है और ये 40 इंटीजर है, 40 कॉमन आ जाएगा। yes, sir. e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 4x आ जाएगा, x की वैल्यू जब 0 से 1/4 लाई करेगी। Yes, sir. तो ये हो गया 0 to 1/4 e की पावर 4x dx 40। तो 40 e की पावर 4x डिवाइड बाय 4, 0 से 1/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 e की पावर 1/4 है ना, e की पावर 1 बाय माइनस e की पावर 0, तो ये आ गया 10 e माइनस 1। बात समझ आई विधि? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आता है विधि, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बता सकते हो? 0 से 10 पाई मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होता है जल्दी बताओ? pi/2. π/2 होता है, तो इसको क्या लिख दूं? 20 इंटू π/2 कर दूं, 20 into pi/2. तो 20 कॉमन, 0 से π/2। Pi/2. मैंने ये क्यों कर दिया, मॉड क्यों हटा दिए? 0 से pi. 0 से 0 pi/2. से उसमें पॉजिटिव होंगे. दोनों मॉड, दोनों पॉजिटिव होंगे, इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लोगे। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? No, sir. चल अब नेक्स्ट टॉपिक है, कौन बोलेगा मेरे साथ? पहले बताएगा सर कोई? मैं बोलूं सर, ऋषि। ऋषिराज नहीं, अब नहीं, आदित्य, आदित्य नहीं। चलो श्रुतिका बोलेगी। Yes, sir. चलो श्रुतिका बोल, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल।
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल्स यूज करो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूंगा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो x4+1 रूट के अंदर 0 to 1, हाँ या ना? नहीं सर। 0 से 2 इंटीग्रेट नहीं होगा ये मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इंटीग्रेशन आपके लेवल पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, ये कहना गलत है। इंटीग्रेशन हो सकते हैं, बट इसके लिए आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का एक तरीका होता है, वो करना पड़ेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। dx/x4+1, ठीक है। अब सबसे Yes. पहले इसमें देखा जाता है 1/x4+1 है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा बता, 0 to 2 में इसकी मिनिमम कब होगी या मैक्सिमम कब होगी? 0 पे वैल्यू क्या आ मिनिमम रही है? वैल्यू तो 1 मिनिमम वैल्यू और 1 मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू 1? मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1। और मिनिमम क्या आएगी? 2 पुट कर देंगे √1/√17। तो हम ऐसे लिखते हैं dx/x4+1 लाइज बिटवीन 1/√17 से 1/√17 to 1। 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 dx, इसको भी इंटीग्रेट कर दो 0 से 2, 0 से 2 dx। कोई डाउट है बताओ? नो सर। ये आ जाएगा x/√17 x/√17। 0 से 2, और ये क्या आ जाएगा 2 - 0। तो अब आंसर आया 2/√17 से 2। अब अगर क्वेश्चन में 4 चॉइसेस दे रखी हो, जैसे अगर बोला हो 0.1, ठीक है, और दे रखा हो 0.5, और दे रखा हो 3.5 और 4.5, कौन सी चॉइस मैच करेगी जल्दी बताओ? सर वो क्वेश्चन फिर से बताना। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। नहीं नहीं, अभी जो आपने कहा, जो ऑप्शंस देंगे कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा? कौन? मैंने बोला dx/, अब इसका आंसर इस रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, ये समझ आ गई बात? हाँ सर। अब मैंने पूछा इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा इन चारों ऑप्शन में। बच्चे ये कितना होता है? 2/√17 कितना 2.5। होगा हमारा? 0.4 से 2 के बीच में, तो 0.5 ठीक होगा। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। चल, ऋषिराज तुम बोलोगे? यस सर। ऋषिराज क्वेश्चन है e⁻⁻x × x 0 से 1, e⁻⁻x² × x dx 0 से 1, e⁻⁻x³ dx, e⁻⁻x³ dx 0 to 1, ये इंटू एक्स। कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम? सबसे कम, सही है। यस सर। सब में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हारे को? e⁻⁻x into x। सब में ये दिख रहा है तुम्हारे को? नहीं सर, x x x x। एक्स दिख रहा है ना? तो यस इसका सर, यस सर। एक्स का तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, इसको हम I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं, इसको I3 बोलते हैं। अच्छा, 0 से 1 में e⁻⁻x बड़ा होगा कि e⁻⁻x² बड़ा होगा कि e⁻⁻x³ बड़ा होगा, बताओ? सर e⁻⁻x। देख लें एक बार चेक करके। यस सर। मैं मान लेता हूँ 0.5 मान लेता हूँ, एक वैल्यू ले लूँ। हाँ सर। 1/e⁻0.5 आया, यस और नो? पहला। यस सर। 1/e⁻0.25 आया, 1/e⁻0.125 आया, यस और नो? यस सर। कौन सी वैल्यू कम है? ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, बताओ? सर e⁻1/e⁻0.5 सबसे कम है। 0 पॉइंट, अच्छा ओवरऑल बोल रहे हो? यस सर। यानी I1 जो आएगा वो सबसे छोटा है, लेस देन I2 होगा, लेस देन I3 होगा, ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो अगर इसको अगर हम ये मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, दिस इज लेस देन दिस,
इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 1 में सबसे छोटा कौन सा होगा? समझ आ रही है बात? यस सर, I3। अब अगर एक मिनट, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, e की पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स, मैं लिख देता हूँ 1 to 2, 1 से 2 और 1 से 2। अब बताओ कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा? e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स क्यूब हो गया। ये बात क्लियर? सर अगर 1 वैल्यू 1 से, डाले तो सब तो इक्वल हो रहे हैं। अरे 1 तो नहीं डाले, 1 से 2 के बीच में डालो कोई। 1 मैं अच्छा 1.5 डाल दूं, यस सर, सर तब भी सेम रिजल्ट आएगा फिर। देख लेते हैं ये कितना आएगा। e की पावर मेरे हिसाब से 1.5, 2.25, 15 टू द 30, 3.375 आएगा शायद, मेरे को याद नहीं है, यही आएगा ना? सबसे यस छोटा सर, कौन है? I3 इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट हो गया ना? बात समझ आ गई? 0 to 1 में रिलेशन और 1 से आगे रिलेशन डिफरेंट होते हैं। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो बच्चे, जैसे अब क्वेश्चन आता है, जैसे लेट सपोज करो e की पावर ने 2 की पावर x इंटू एक्स, 0 से 1, 2 की पावर x इंटू साइन एक्स, 0 से 1, और 2 की पावर x इंटू टेन एक्स, 0 से 1। बताओगे कौन? कोई सर I1, मैं I2, बताऊं? I3 बताओ यार। सर 2x कॉमन आ जाएगा, और आपने सिखाया था कि tan x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन sin x, तो I3 ग्रेटर बिल्कुल, देन I2 ग्रेटर देन I1। बस सही है। अब मेरे को लगता है कि है ना, दो टॉपिक्स मैंने बताए हैं छोटे छोटे, आप वो वाले दोनों टॉपिक फिनिश कर देना। एक में 3 क्वेश्चन है, एक में 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आज का होंगे। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। आज डेट क्या है हमारी? सर 26 तारीख है आज। 26 तारीख है ना? मोस्टली इस महीने तक इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाएगा हमारा। इंटीग्रल कैलकुलस में खाली ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अब मोस्टली हम 15 तारीख से ट्राई करेंगे कि सिलेबस में खत्म हो जाए चीज। ठीक है, चलो, थैंक यस यू सर। बच्चे। थैंक यू सर।